वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं i20 के रियर और फ्रंट ब्रेक्स के बारे में। उनको किस समय पे चेंज करना चाहिए और उसमें जो आवाज़ होती है वो किस वजह से होती है, तो उस सब चीज़ों को बताने के लिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा सही तरीके से बता रहा हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ब्रेक लाइनर को अगर चेंज करते हैं तो उसका एक आसान तरीका क्या है। उसके लिए आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसका बैरिंग हब खोल लेना है। बैरिंग हब खोलने के बाद आप बहुत आसान तरीके से उसके ब्रेक लाइनर्स को चेंज कर सकते हैं। ब्रेक लाइनर्स के ये क्लिप्स हैं, इन क्लिप्स को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और क्लिप्स निकालने के बाद आप इसके लाइनर्स को भी हटा सकते हैं। लाइनर्स के ऊपर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लाइन बनी हुई है, ये इसके हार्ड होने की वजह से है। और इसके जो क्लिप के ऊपर स्प्रिंग वगैरह है उसको किस तरीके से निकालना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो दोस्तों लाइनर हटा लेने के बाद और आप इसमें देख पाएंगे कि लाइनर के ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ होता है, कई बार वो मटेरियल घिस जाता है और कई बार वो मटेरियल घिसता नहीं है, मगर वो मटेरियल बहुत कम काम आने की वजह से हार्ड हो जाता है। और हार्ड होने की वजह से आपका जो ब्रेक ड्रम है वो ब्रेक ड्रम ख़राब होना शुरू कर देता है, और ख़राब करने की वजह से आपको लाइनर चेंज कर देना चाहिए। तो मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि आपके लाइनर्स को किस तरीके से चेंज करना चाहिए और आपके लाइनर की वजह से ड्रम आपका किस तरीके से ख़राब होता है। तो आपको सब कुछ इस बहुत आसान और बहुत ही स्लो तरीके से बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों जब हम नए लाइनर फिट करते हैं तो उसमें कई बार कुछ पार्ट्स शॉर्ट आते हैं और किसी कंपनी में शॉर्ट आते हैं, सभी कंपनियों में शॉर्ट नहीं आते हैं। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये पिन नहीं थी, तो हमने इस दूसरी वाली पुरानी वाली लाइनर की पिन निकाली है और उसमें लगाने वाले हैं हम। उसमें पिन लगाने के बाद हम इस लाइनर को फिट करेंगे और लाइनर को बहुत ही सावधानीपूर्वक फिट करना होता है। कई बार स्प्रिंग उछल जाती है जिसकी वजह से हमारे हाथ वगैरह में या कहीं पे भी लग सकती है। तो ये पिन हम यहाँ फिट कर रहे हैं और उसको उसी तरीके से सेट कर देंगे जैसे कि हमने पिछले वाले लाइनर में देखी थी। उसको यहाँ फिट करने के बाद हम इस लाइनर को फिट कर देंगे। और लाइनर को फिट करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से फिट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बाहर की तरफ लगा करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से इसके जो क्लिप और स्प्रिंग वगैरह होती हैं वो किस तरीके से फिट की जाती हैं। ये देखिए, ये इसका एडजस्टर है, एडजस्टर लीफ है। ये इसको जैसे ही आप लाइनर को ऊपर नीचे आगे पीछे करते हैं, यानी ब्रेक चलाते हैं, तो ब्रेक के साथ ये लाइनर आगे पीछे होता है। और आगे पीछे होने के बाद इस लाइनर की वजह से, इस लीफ की वजह से इसका जो एडजस्टर होता है वो एडजस्टर उसको आगे पीछे करता है। एडजस्टर की जो थ्रेड्स होती है वो थ्रेड्स ऊपर की तरफ कसना शुरू हो जाती है। तो ये लीफ ये यहाँ लगती है, हम इसको हटा देते हैं। दोस्तों इसके बाद हम सबसे पहले हैंड ब्रेक लीफ जो है, उस हैंड ब्रेक लीफ को उस हैंड ब्रेक केबल में फंसा देंगे। उसको फंसाने के लिए स्प्रिंग को सबकी तरफ पीछे की तरफ करना होगा। और उसके बाद हम इसका जो लाइनर है उस लाइनर को उसमें सेट कर देंगे। और लाइनर को सेट करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि लाइनर की पोजीशन किस तरीके से रहेगी, तो उसी तरीके से हमें इसको सेट करना होता है, वरना हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये लगाने के बाद हम इसको फिट करने वाले हैं। तो हम किस तरीके से फिट करने वाले हैं ये भी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अब हमें लाइनर को फिट करने से पहले उसके जो ऑटो एडजस्टर है उसको सेट करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लाइनर को बाहर ही लगा करके सेट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से उसको सेट करना होता है और वो कंप्लीट किस तरीके से सेट किया जाता है। उसके बाद में आपको इसका जो ब्रेक डिस्क जहाँ सेट होता है, वो जो थाली है जहाँ पर ही सेट होता है, उसको वहाँ सेट करने के बाद भी बताऊँगा कि किस तरीके से सेट करना होता है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करना होता है, इस तरीके से सेट करना होता है। और इसको लाइनर में किस तरीके से सेट करना होता है ये देखिए आप। दोस्तों इसको इस तरीके से सेट किया जाता है। और सेट करने के लिए सबसे पहले आप जो हैंड ब्रेक वाली लीफ जहां आपने सेट की है उसको आप प्लेट में कस दें, प्लेट में उसका लॉक लगा दें। लॉक लगाने के बाद आपको थोड़ा आसान हो जाएगा लाइनर को सेट करना, लगाना। तो आप इसको यहाँ लॉक कर दें और लॉक करने के बाद जब दूसरा साइड है, दूसरे साइड को जैसे मैंने आपको बताया अभी किस तरीके से उसका एडजस्टर वगैरह सेट करना होता है, ये सब कुछ लगा दें।
खा